हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो पूरी जोरदार तरीके से करवाई जा रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 दिसंबर से आप लोगों के जो पैरामेडिकल का एग्जाम रेलवे का वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो साथी सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलते रहे। और इसके साथ साथ में जिन साथियों आज बिल्कुल पहली बार जो लोग आज इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसकी पूरी की पूरी 5 चैप्टर इसके रीजनिंग के पूरी फिनिश हो चुके हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी डिटेल्स में समझाया गया है। तो आप लोग उनको भी जाइए और उनको भी साथ में देखिए जाके। ठीक है, अब इसके बाद में आज जो हमारा आज चैप्टर है 6 नंबर का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम आप लोगों को आई थिंक पता चल गया होगा कि आज हम कौन से चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है कौन सा है, दिशा परीक्षण की यहाँ पे बात हो रही है, यानी डायरेक्शन की हम बात हो रही है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको दिशा से संबंधित क्या है, बस केवल थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और आपका जो आंसर होता है वो बहुत जल्दी आप दे सकते हैं। और ये नंबर एक तरीके से देखा जाए तो आपका एक प्रॉफिट के तरीके से नंबर होता है, या आप इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार इसको पढ़ना है और आपको फिर बार बार इसको लगाने की जरूरत नहीं है। केवल जो हम 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे उन कॉन्सेप्ट को केवल आप याद रखिएगा और केवल कुछ चीजें बताएंगे जो आपको एग्जाम वाइज में बहुत फायदा करने वाली। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट इसका कल आएगा। तो आप लोग कल भी इसका आप लोग जैसे देख रहे हैं ऐसे भी आप लोग कल भी देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, दिशा परीक्षण की आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। 5 चैप्टर इसके पूरी तरीके से पहले कंप्लीट करा चुके हैं, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को जरूर देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोगों को दिशा की जब बात होती है तो सबसे पहले नंबर पे जैसे हम तरीका बताएं आप लोगों को उसी तरीके को फॉलो करना है। और आप अगर पेन कॉपी लिए बैठे हैं तो उसको साथ में नोट भी करते चलें, जिससे क्या होगा एक बार आप आज के बाद आपको डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चन के बाद में आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, अब जरा समझते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले नंबर पे हम जरा ये समझ लेते हैं कि जो हमारी दिशाएं हैं वो क्या हैं और कैसे और कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पहला पॉइंट तो हमारा यही आता है कि हमें सबसे पहले नंबर पे क्या पता होना चाहिए कि हमारी जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सभी साथियों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं जो साथी बिल्कुल नए हैं या जिन साथियों ने इससे पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी है उनको भी साथ में तैयार उनका होता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को करना क्या, इस तरीके का आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब अगर सबसे पहले यानी कि जो आपके बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से आपको एग्जाम में फिगर बनाना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अपने तरीके से अगर इसको करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत जरूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ आपका क्या होता है, उत्तर होता है। बात समझ में, यहाँ पे उत्तर की बात हो रही और उत्तर के जस्ट नीचे या अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, दक्षिण हो गया। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ की बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बोले यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर कहलाएगा और यहाँ की बात करेंगे तो ये दक्षिण कहलाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अब जरा इसको आप लोगों को जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इन कभी कभार क्या होता है कि इंग्लिश में भी नाम आपके दिए जाते तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। जिन साथियों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो साथ में वो लोग भी सीखते चलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। सभी साथियों को पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करें तो पूर्व को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? और इसके बाद में दक्षिण को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि रीजनिंग में ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। बोलो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि अगर हम क्या बात करें कि ये क्या है, डायरेक्शन है। और डायरेक्शन में हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसा कि बचपन में सिखाया गया होगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। ये सब चीज़ें आप लोगों की जो आप बचपन में अभी तक सीखा है वो सब आपकी रीजनिंग में यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब क्या है कि ये उत्तर दिशा होती है, इस वाली दिशा को उत्तर की जैसे मैंने बनाया है आपको वैसे पता है, वो कोई मतलब नहीं है। आपको
इस फिगर जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको इसी तरीके से एग्जाम में बनाना और आपके सभी क्वेश्चन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे डायरेक्शन का कैसा क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया। और आपने सबसे ऊपर नंबर पे क्या रहेगा, उत्तर रहेगा और उसके जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण रहेगा। और अगर हम आपका राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। बोलो यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी, सभी साथियों को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ रही होगी। अब देखो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में सीखते हैं चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमें और क्या पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें और पता होना चाहिए। क्यों, देखो इसके बाद में हमें पता होना चाहिए क्या, ये आपका आता है बायां और इसके बाद में दायां, ये भी हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। बायां और दायां, बात समझ में आ गई। अब देखो समझो यहाँ पे, ये तो हुआ बायां और दायां। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो कई सारे साथियों को क्या होता है, कई सारे साथियों को क्या होता है कि उनको बायां दायां में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। बायां और दायां में हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या करिए, उसको हमेशा याद रखिएगा कि बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। ठीक है, समझेंगे जरा। देखो जब आप ये सब चीजें बिल्कुल भूल जाएं, एक तो बायां होगा एक दायां होगा। अब कई सारे साथियों क्या होते हैं कि हमेशा भूल जाते हैं कि किधर बायां होगा और किधर दायां होगा। तो आप लोगों को एक हम छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको याद रखेंगे। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को एक ये याद रखना है, बांदा को। बांदा आप लोग जानते ही होंगे क्या है, एक जिला है। बांदा एक जिला है ना, तो आपको ऐसे रखना है। अब देखो जब कभी भी आपको भूलें, जब आपको भूलने लगे तो आप क्या याद रखेंगे, दायां किधर होगा, इधर होगा। और बांदा किधर होगा, यानी कि बाएं की बात हो रही तो बायां किधर होगा, इधर होगा। बात बोलो समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई। आप जब कभी भूल जाएं तो आप बांदा को याद रखिएगा और यहाँ से क्या याद रखेंगे कि दाएं की बात होगी तो इधर होगा और अगर बाएं की बात होगी तो इधर होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट हैंड आपकी किधर, जिस तरफ आपका राइट हैंड है वो क्या होगा, आपका दायां होगा। और आपका जो उल्टा हाथ बोलते हो या अपोजिट हाथ बोलते हो तो उसका क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत आसानी से पता होंगी। बस जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे ही आप लोगों को करते चले जाना और आप क्वेश्चन के बहुत आसान तरीके से उन चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, बात बोलो यहाँ तक समझ में आ गई। अगर जिन साथियों को समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलिएगा, जिससे क्या कि और साथियों से जुड़ सके। ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं साथ में और क्वेश्चन के साथ में ही देखेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज कुल मिला के इसमें 7 से 8 टाइप हैं, तो 3 से 4 टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन के साथ में ये बोलो, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को करना है या उसका बेस का, ये बेस केवल इतना ही इसका बेस है। ये अगर आपने जान लिया तो अगर आप कई सारे साथियों को दिक्कत होती है कि बांदा क्या नाम बाएं और दाएं में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ट्रिक हमने यहाँ पे बना दी है कि आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है और क्वेश्चन के माध्यम से जो चीजें बताने वाली होंगी वो भी मैं साथ में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुंदर पूर्व की तरफ, पहले तो नंबर एक बार आप पढ़ेंगे या आप जो पहली बार सीख रहे हैं वो एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ जाएंगे और जो बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो साथ साथ में फिगर को ड्रॉ भी करते चलेंगे। ठीक है, क्या बोले, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो आपका कुछ फिगर ऐसे ही तो बनेगा। बोलो ऐसे ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये पूर्व हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। मान लो सपोजिट ये यहाँ पे कोई शख्स था, सुंदर यहाँ पे है और ये क्या बोला, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चला। तो कहने का मतलब क्या है, इसको 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर हमने इसको चला दिया और ये कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। बोलो समझ में आया, 4 किलोमीटर यहाँ पे। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब देखो आपको समस्या होगी, मैंने क्या बताया था कि फिर ये दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ कैसे इसको मुड़ाएंगे, जरा ये भी देख लेते हैं। दाएं की बात हो रही, मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक बताया था कि आपको बांदा से याद रखना है कि बायां और दाएं किधर होगा। तो यहाँ पे बांदा की बात हो रही। अब देखो वो इस जगह पे खड़ा है, इस जगह पे यहाँ पे खड़ा है, तो अगर हम जो शख्स खड़ा है उसको अगर हम दाएं की बात करेंगे तो दायां तो इधर ही जाएगा ना भाई, दायां जाएगा तो इधर जाएगा यार राइट हैंड किधर, इधर ही जाएगा। तो वो कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। कितना,
3 किलोमीटर जाता, 3 किलोमीटर हमने उसे चला दिया कि ये 3 किलोमीटर इधर से यहाँ पे ये आ गया। फिर कह रहा फिर से यह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से किधर मुड़ता है, ये दाईं ओर मुड़ता है। अब सोचो इसका जो मुंह है वो इस तरफ है, मुंह इस तरफ है, तो इसका ये किधर होगा, बायां होगा, तो दायां तो इधर होगा ना। बोलो दायां किधर होगा, इधर होगा, और दाईं ओर मुड़ जाता और चलना क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। ये इधर की तरफ चला जा रहा है, ये ऐसे चला जा रहा है ये। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसका अब आंसर क्या होगा। आप समझो, अब आंसर आप साथ में देते चलिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलो ये दिशा कौन सी है, ये किस दिशा की तरफ जा रहा है। ये देखो ना यहाँ पे, ये यहाँ से दिशा से इस दिशा में था, पूरब दिशा में, और पूरब दिशा से किस तरफ जा रहा है ये, तो देखो यहाँ पे क्या दिशा लिखी हुई है, पश्चिम दिशा लिखी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखो थोड़ा सा क्या है, आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चन को दोबारा से करिएगा। और मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि आप जो मैंने फिगर बनाया है उस फिगर के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि पश्चिम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बोले यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि कह रहा है पीड़िता उत्तर दिशा में जाती है। अब देखो मैंने फिर आपको बताया था, फिर आपको वही चीजें करनी है। पहला हम फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ये है। अब मैंने आपको बताया था ये उत्तर है, बार बार लिखेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। बोलो है यहाँ पे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद में बोले कि पीड़िता उत्तर दिशा में जाती है, मतलब ये उत्तर दिशा में यहाँ पे जा रही है। और आगे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि कितना जा रही कितना नहीं जा रही, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहा फिर वह दाईं मुड़ती है। अब सोचो इधर तो ये बायां होगा, दायां इधर मुड़ेगी ना, दायां मुड़ने की दाएं मुड़ती है और दोबारा से दाएं मुड़ जाती है। भाई यहाँ से मुड़ने के साथ साथ में फिर से वो मुड़ गई, किधर, दाईं फिर से मुड़ जाती है। अब किस दिशा में वह जा रही है? बोलो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ था कि उत्तर दिशा में वो चली, और अपने भाई उसका मुंह इस तरफ है सीधे की तरफ, तो अपने फिर क्या किधर जा रही है, राइट हैंड मुड़ रही है। और राइट हैंड मुड़ने के बाद में फिर वो राइट हैंड मुड़ जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो कौन सी दिशा की तरफ है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे तो एक ही आपका आंसर यहाँ पे बचता है, कौन सा, दक्षिण। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो साथी सी इसका बिल्कुल दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। बात बोलो समझ में यहाँ तक आई कि नहीं आई? तो आपको केवल 2 से 3 कॉन्सेप्ट है, उन्हीं कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा डायरेक्शन आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी तरीके से आप अपना कोई दिमाग वहाँ पे लगानी नहीं है, आपको केवल और केवल ये याद रखना है। अगर ये आपको याद है, ये प्लस का साइन आप लोगों को याद है, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, हाँ, प्लस का मतलब यहाँ पे साइन दिशा से मतलब हो रहा है। ठीक, आगे समझेंगे जरा इसको ध्यान से, आगे जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, आगे बोल रहे हैं कि रम्या पूर्व की ओर चलती है। अब देखो फिर हम वही करेंगे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा और तुरंत इसका क्या करेंगे, इसका फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। देखें जरा कैसे बनाना है। एक तो ये बन गया, ये समझ में आया? अब देखो जिधर वो चलाना, जिधर वो बोले क्वेश्चन वैसे ही आपको करते चले जाना है। क्या बोले, रम्या जो है पूर्व की ओर चलती है, और देखो ये तो पूर्व हुआ, बोलो यही तो पूर्व हुआ, ये पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वो किधर मुड़ रही है, बाईं ओर, तो बायां तो इधर ही होगा ना, बांदा मैंने बताया था, बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और 2 बार वह दाईं ओर मुड़ती है। 2 बार कहाँ मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। तो 2 बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हुआ, एक बार तो दायां इधर मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, और फिर ये दाएं तरफ मुड़ गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? दाएं मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, चल दिशा पूछ रहा वो आपसे, दिशा किस दिशा में चल रही है। तो वो देखो डायरेक्ट सीधे सीधे इधर ही दिशा में चल रही है ना भाई, अगर चलेगी तो इसी दिशा में चलेगी ना। तो अब आपको पता है ये दिशा कौन सी है, बोलो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, एक ही तो है। यहाँ पे उत्तर होता था और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण होगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो साथियों को समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है वो लोग क्वेश्चन को पॉज करेंगे। क्वेश्चन पॉज करने के बाद में आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे साथ में, फिर आप जो मैं समझा रहा हूं उन चीज़ों को समझते चलिए। और फिगर तो बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो इसका सही आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे सुबह बताया है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि सुबह बताने का और शाम को, अगर सुबह शाम आता है तो यहाँ पे क्या मतलब वो दर्शाएगा। ठीक है, अब समझेंगे जरा। करा कि ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, किधर देख रही है? सूर्योदय की तरफ देख रही है। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा देख रही है? अब देखो, आप लोगों का अगर हम जो जैसे आपको सॉल्व करना कैसे तरीका समझेंगे जरा इसको। देखो, आपको कुछ नहीं, आपको इतना तो पता है, ये तो पता है ना, यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे नॉर्थ होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या होगा? साउथ होगा। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? ईस्ट होगा। और ये वेस्ट होगा। यही तो बनेगा ना फिगर, जैसा मैं फिगर बनाता हूं। अब सोचो, यहाँ पे बोला कि नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही है। अब शतरंज, अगर शतरंज सुबह खेल रही है तो मतलब क्या होगा? सूर्य किधर होगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया जा रहा है कि सूर्य किधर होगा? कह रहे हैं कि नंदिनी जो है सुबह के टाइम क्या कर रही है? शतरंज खेल रही है। वो खेल से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, चाहे बैठी हो, चाहे खेल रही हो, चाहे सो रही हो, चाहे पढ़ रही हो। आपको केवल उसके क्वेश्चन पे समझना है यहाँ पे, ठीक है? उस पर नहीं जाना कि वो खेल रही थी, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। ठीक, शतरंज खेल रही थी। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद करें, अगर नंदिनी जो है, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है। अब सोचो, अगर यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो सूर्य कहीं ना कहीं, सूर्य किस तरफ निकलता है बोलो? सभी साथियों को पता है कि सूर्य किस तरफ निकलता है? पूर्व की तरफ निकलता है। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है? आपका एक सन है। ये क्या है? सन है। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये एक सन है। आप कह रहे हैं नंदिनी सूर्य की तरफ देख रही है, तो नंदिनी अगर सूर्य की तरफ देख रही है तो कहीं ना कहीं नंदिनी यहीं तो बैठी होगी। भाई बोलो, नंदिनी यहीं तो बैठी होगी, तभी तो इसको तरफ देख रही होगी, ये ऐसे करके तभी तो देख रही होगी। अच्छा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस तरफ देख रही है? अब सीधी सी बात है, नंदिनी जो है अगर सूर्य को देख रही है तो ममता कहाँ पे होगी? ममता यहाँ पे कहीं पे होगी ना। और ममता किस तरफ देख रही होगी? इधर देख रही होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ममता किस तरफ देख रही होगी? इस तरफ देख रही होगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ममता, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या बताया? जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे बोलता जाए, रफ शीट आपको एग्जाम में दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी में क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पश्चिम बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। देखो समझो जरा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात हो रही है? सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खेल रहे, बहुत अच्छी बात है। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख की दिशा में होगा। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखो, सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। बोलो बनेगा नहीं? अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बोलो? अगर हम इस जगह की बात करें तो क्या होगा? ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये क्या होता है? साउथ होता है। बोलो ये चीज आप देखो, बार बार हम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो जो बोले वो समझो। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, किधर बोला? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो अगर हम बात करें, बोलो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? ये होगी कि नहीं होगी? ये होगी, यानी कि साउथ और ईस्ट की बात करें तो यही तो होगी। और इसके अपोजिट में कौन सी होगी? इसके अपोजिट में बोलो कौन सी होगी? इसके सब अपोजिट में क्या होगी? वेस्ट और नॉर्थ होगा। और ऐसे इसकी बात करें, नॉर्थ और ईस्ट होगा। और ऐसे इसकी बात करें तो वेस्ट और साउथ होगा। बोलो यही तो बन जाएगी भाई। बीच में आपकी जो दिशाएं होती हैं यही तो होती हैं। तो उसी की बात बोल रहा है कि दक्षिण और पूर्व दिशा में एक उसका प्रतियोगी यहाँ पे बैठा है, इस जगह प्रतियोगी बैठा है, इस जगह पे ये यहाँ पे प्रतियोगी इसका बैठा हुआ है। आगे बोला तब उसके प्रतियोगी सुंदर की मुख्य दिशा किस तरफ होगी? जो उसका प्रतियोगी है सुंदर, उसका मुख किस तरफ होगा? तो आप बताओ, सीधा सा आंसर यहाँ पे बोलो, सभी लोग आंसर इसका साथ में करिएगा। भाई एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का जो मुख है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। प्रकाश का मुख किस तरफ है? बोलो इस तरफ है। प्रकाश किस तरफ बैठा है? यहाँ बैठा है, इस जगह बैठा है प्रकाश, इस जगह। और इसका मुंह किस तरफ है? इस तरफ है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो बोल रहा है तब उसके प्रतियोगी सुंदर, यानी कि यहाँ पे सुंदर बैठा है, का मुख की दिशा की ओर होगा। तो यहाँ पे अगर सुंदर बैठा है तो इस तरफ तो देख रहा होगा। बोलो यहाँ देखेगा कि नहीं देखेगा? भाई जो भी आपकी डायरेक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वेस्ट और नॉर्थ बनेगा ना। यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है तो वो इस जगह की बात पूछ रहा है।
बात समझ में आई। और वेस्ट और नॉर्थ की हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सा, पश्चिम और उत्तर। तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है पश्चिम उत्तर, कौन सा है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी आपका ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चाहे आप किसी भी चीज़ की, चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे एनटीपीसी की, किसी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे रीजनिंग आती है वहाँ के लिए ये बहुत सफिशिएंट है। बहुत चीज़ें आपको मैं साथ साथ में तैयार करवा रहा हूँ। ठीक, बोलो यहाँ तक सभी लोगों को, सब साथियों को समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है। बस आपको जो अगर क्वेश्चन डाउट लग रहा है उसका आप लोग क्या, एक वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे क्या है कि अखिल पूर्व की ओर दो। अब देखो, फिर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आप जो डायरेक्शन, हर क्वेश्चन में जरूर डायरेक्शन बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जो लोग, जो साथी बोलते हैं कि हम वहां पे डायरेक्शन बनाने का कोई काम नहीं होता है, तो वो लोग गलत बता, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कम समय लगेगा और आसानी से आप कर सकते हैं। देखेंगे जरा कैसे, देखो फिर आपसे वही बोला, जो आप जो बोले वैसे चलते जाएंगे। देखो ये मैंने फिगर बना लिया, बोलो कितना समय इसमें लगा। ठीक, कितना समय लगा, आप जैसे बोले उधर चल दो। आप करा अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये सोचो अखिल यहाँ पे था, अखिल इस जगह था और पूर्व की तरफ चला ये 2 किलोमीटर। कितनी चला, पर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं की बात कर रहा है तो यहाँ पे वो खड़ा है और बाएं इधर ही तो मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बात समझ में आ गई, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर था और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो अपनी प्रारंभ, जहां से उसने शुरुआत की थी, अब वो किस दिशा में है। तो अभी पीछे क्वेश्चन में हमने यही तो क्वेश्चन पूछा था आपसे, यही तो पूछा था। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आए। तो आपसे ये दिशा की बात कह रहा है। अब देखो भाई, ये जो दिशा होगी ये उत्तर, और यहाँ की बात क्या हो रही, पूर्व हो रही, तो इनके बीच में ही तो है। तो उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर ये यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी साथियों को कि नहीं आया। मैं जो समझाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, बोले यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर इसका आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपका बी ऑप्शन में दे रखा। अब देखो छोटो समझो, कल मैं तो आपको सेकंड में आपको कराऊंगा, लेकिन हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो एक चीज और आपसे पूछ लेता, उसको भी साथ में समझते चलेंगे। देखो समझो, जैसे क्या बोला था कि पहले नंबर पे वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या चला, 2 किलोमीटर चलता किसकी तरफ, पूर्व की तरफ चलता है, और फिर 2 किलोमीटर क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। तो 2 किलोमीटर ये चला, 2 किलोमीटर चला। अब आपसे ये यहाँ से शुरुआत किया था, अब उसने देखो ये आपसे दिशा पूछ ली, तो दिशा की अगर बात हो रही तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये बताओ ये इसकी प्रारंभिक बिंदु से अब यह कितनी दूरी पे स्थित है, ये भी आपसे पूछ लेता है। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो आपसे पूछ लेगा कि कितनी है। तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को आप लगाएंगे। कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पाइथागोरस आप थ्योरम लगाएंगे। जिन क्वेश्चनों को मैं आगे करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में सभी साथियों को आया कि नहीं आया। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जिन साथी को नहीं पता है तो वो लोग समझ लेते हैं, इस पूरे का क्या होता है, वर्ग होता है, और इन दोनों के वर्ग के प्लस के बराबर ये होता है। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कल ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का आया तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निशान पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। फिर आप वही चीज करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नंबर पे आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आप उस फिगर को जरूर बनाएं। अगर वो फिगर आप बनाते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से सीख पाएंगे, समझेंगे जरा यहाँ पे कैसे इसको करना। देखो फिर वही बात करेंगे, यहाँ पे मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया, एक ही फिगर आपको बनाना है। निशान पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, तो अगर पूर्व इधर है तो भाई पश्चिम किधर होगा, इधर ही तो होगा पश्चिम। ठीक है, अब कितना चलाने करा कि 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चल के मान लो वो यहाँ पे आ गया, 2 किलोमीटर चला और यहाँ आ गया। एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ा, किधर मुड़ा, बायां मुड़ा। तो अगर सोचो मुंह इसका इस तरफ है तो बायां तो उसका इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ना। ठीक है, वो मुड़ गया, ये बाईं तरफ मुड़ गया। अभी उसने नहीं बताया कितना चलता है, और बोल रहा है कि
एक किराने की दुकान पर पहुंचा है। मान लो वो किराने की दुकान यहाँ पे है, ठीक। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान की दिशा बताइए। मैंने क्या बताया था, आप सोचो ये कहीं यहाँ आ गया और वो यहाँ, ये प्रारंभिक यहीं से चलना स्टार्ट करता ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, यही तो पूछ रहा है। अब फिर भी आपसे जो पिछला क्वेश्चन पूछा था, बस थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। तो अब बताओ ये दिशा कौन सी हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे क्या है, बोलो, यहाँ पे पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो इसके बीच में जो दिशा बनेगी वो कौन सी बनेगी, बोलो, वेस्ट और साउथ की बनेगी ना। क्या बनेगी, वेस्ट और साउथ की बनेगी। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, वेस्ट और साउथ का हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बोलो। तो सभी साथियों को पता है डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। और ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने एक बार नहीं पढ़े हैं तो उनको कर पाना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, ठीक है। और जो साथी बिल्कुल नए हैं तो वो लोग परेशान ना हों, आसानी से देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को पहले बता दिया है कि आपको इन कॉन्सेप्ट में, इन क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। बोलो, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताते चलेंगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि आप लोगों को नहीं आया। जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो उसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखते चलेंगे, ठीक। बोलो, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि अमर बद्री के दक्षिण में है और चंद्रू बद्री के पूर्व में है तो चंदू के सापेक्ष अमर की दिशा में। अब सभी, अगर जो साथी सॉल्व कर पा रहे हैं वो साथ में आंसर भी देते चलें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सारे बने रहें, आप उसको अगर आपको आता है तो साथ में आंसर भी उसका देते चलिएगा। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है, जैसे बोले वैसे ही आपको सॉल्व करना है। समझेंगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि अमर जो है वो बद्री के दक्षिण में है। मैंने क्या बताया था, बद्री के दक्षिण में, बद्री के दक्षिण में है। तो आप कुछ नहीं, मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आप कह रहा है कि बद्री के दक्षिण में कौन है, बद्री के दक्षिण की यहाँ पे बात हो रही है कि बद्री के दक्षिण में कौन है। अगर सोचो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये यहाँ पे क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक। इतना तो अभी लोग आप सबको साथियों को पता चल ही गया होगा कि ये है। अब क्या बोल रहा, जैसे बोल रहा आप वैसे करते जाओ। देखो समझो यहाँ पे कह रहा कि बद्री के दक्षिण में, बद्री के दक्षिण में कौन है, बोलो, बद्री के दक्षिण की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन है, अमर है, ठीक है। यही तो लिखा है यहाँ पे, बद्री के दक्षिण में कौन है, अमर है। अब देखो भाई, अगर ये उत्तर में होगा तभी तो दक्षिण में अमर होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या समझ में आया कि अमर अगर होगा तो कहाँ पे होगा। बोलो, आप लोग साथ में बताते चलिए कि यहाँ पे होगा, अमर कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा अमर। बद्री के दक्षिण में कौन है, अमर है, तो अमर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। बोलो, ये समझ में आया। अमर कहाँ पे आ गया, दक्षिण में, दक्षिण पे इसका जो स्थिति होगी वहाँ पे हो गई। अब अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, और अगर दक्षिण में यहाँ पे है तो बद्री की तो जगह तो फिक्स हो जाएगी ना। बद्री की जगह जब फिक्स होगी तो बद्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, इस जगह पे होंगे बद्री, ठीक है। किस जगह पे, उत्तर दिशा में होंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, और चंद्रू बद्री के पूर्व में है, यानी कि जो चंदू है वो कहाँ है, बद्री के पूर्व में है। बद्री के पूर्व किधर होगा, बोलो इधर ही तो होगा पूर्व, तो चंदू यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या आपसे पूछ रहा है उसी को समझ लेते हैं यहाँ पे। अब जरा पूछ रहा है चंदू के सापेक्ष, चंदू के सापेक्ष अमर जो है वो किस दिशा में है। अब बताइए आप लोग, सभी साथी लोग, जो साथी आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके साथ में बताते चलिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने किया है तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। अब आप लोग बताइए कि क्या क्या पूछ रहा है, चंदू के सापेक्ष, यहाँ पे चंदू की बात हो रही है, चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में है। आप लोग बताइएगा, चंदू यहाँ पे है और अमर यहाँ पे है, तो अब आप लोग बताइएगा कि अगर इनकी आपसे बात क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो, तो देखो समझो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो पहले आएगा और जिसके सापेक्ष नहीं पूछा जाएगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ जैसे पूछा है उसी तरीके से आपको लिख लो, यहाँ पे समझेंगे जरा। देखो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे करा कि चंदू के सापेक्ष कौन है, अमर। अमर की दिशा पूछी जा रही है आपकी, है किसकी, अमर की दिशा पूछी जा रही है चंदू के सापेक्ष में। तो कुछ नहीं है, चंदू के यहाँ पे लेंगे। अगर चंदू की बात करें तो चंदू बोलो किस दिशा में,
बोलो यहाँ पे सभी साथियों को पता चल रहा होगा किसमें, यहाँ पे पूर्व में है कि नहीं, पूर्व में है, बोलो यहाँ पे पूर्व में है, और ये किस में है, दक्षिण दिशा में है, तो एक ही इसका आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण पूर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बोलो यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को यही कॉन्सेप्ट को लगाना है और यही कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, बोले यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हो, ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ नया क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। बस यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, मीटर में दे रखा है। क्या बोल रहा है, पी जो है वो क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। सबसे पहले नंबर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में क्या करेंगे, आप जैसे मैंने बताया उसी को आप उसी कॉन्सेप्ट में लगाते चलिए, समझेंगे जरा। देखो सबसे पहले नंबर फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने फिगर बना लिया और यही फिगर आपका काम रहेगा। अगर आप डायरेक्शन सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, समझेंगे जरा इसको ध्यान से। करा क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। अब आप ही लोग बताइए, उत्तर और पश्चिम की अगर बात हो रही है तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो ये बीच में होगी ना। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पश्चिम है, बोलो यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा यहीं पे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, क्यू से 35 मीटर, क्यू से 35 मीटर दूर कौन है, पी है यहाँ पे, तो पी यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। और क्यू कहाँ होगा, क्यू यहाँ कहीं है, इस जगह क्यू है। ठीक, और ये दूरी कितनी है, 35 है। ठीक, आगे समझेंगे। आगे बोल रहे हैं आर जो है वो क्यू से 35 मीटर, ये भी दूर है उत्तर पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व। तो सोचो यहाँ पे उत्तर है और पूर्व अगर यहाँ पे है तो उत्तर पूर्व दिशा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, जब आपको साथ साथ में उत्तर पूर्व दिशा बोला जाए तो उन दोनों के बीच की बात हो रही होगी। ठीक है, अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, टोटल की अगर बात करें तो 8 दिशाएं होती हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बेस कितनी होता है तो 4 दिशाएं होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे है। ठीक, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, और ये भी आपका 35 मीटर की दूरी पे यहाँ पे है। अब आगे पूछ रहा है पी से आर की दिशा बताओ। पी यहाँ पे था और आर यहाँ पे है, तो ये बताओ किस दिशा में है, किस दिशा है। बोलो पी से आर की दिशा क्या होगी, सीधा से सभी को पता है कि ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ये किधर जा रहा, पूर्व की तरफ जा रहा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ में सभी साथियों को आया कि नहीं आया। अगर जिन साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा है या आप लोगों को नहीं आ रहा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, आ रहा है ना समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और बहुत ही डायरेक्शन का बिल्कुल आपका ये मान के चलिए कि आप थोड़ी सी मेहनत में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। ठीक, बोले यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर सभी साथियों को समझ में आ गया है तो आप लोगों के लिए क्या है, मैंने आज से ये चीज़ सोची है। कई साथियों ने कल और परसों के लेक्चर में पीछे कमेंट किया कि सर आप ऐसा कीजिए कि एक क्वेश्चन हम सभी साथियों को, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में दीजिए और वो क्वेश्चन आप लोगों से कल मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो साथी देख रहे हैं वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आंसर सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी साथियों को कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ देता हूं, जो साथी समझ रहे हैं वो समझ लेंगे और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है, 3 दोस्त हैं। ठीक है, पी क्यू आर एक इलाके में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्यू का घर जो है पी के घर के पूर्व में है और आर का घर पी के दक्षिण दिशा में है। क्यू के घर का संबंध आर के संबंध से की दिशा में। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसी के कॉन्सेप्ट वैसे ये क्वेश्चन है। ठीक, बोलो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको इसका क्या करना है, आपको कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा या उत्तर पश्चिम होगा या दक्षिण या उत्तर इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जो साथी देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके आप उसको बाद में सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से जब लाइव आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तब आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। और
ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोगों को करना क्या है कि जो साथी इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं उन साथियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ में लाइक करना है और शेयर भी साथ साथ में करना है। शेयर इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप लोग और साथियों को जोड़िएगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है आज का सेशन कैसा लगा है। और जो साथी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो करंट अफेयर क्लास है वो आपको मॉर्निंग में क्लास रहती है, तो वो भी आप लोग अटेंड करिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा लेक्चर जो है वो पूरा समझ में आया होगा, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।